तो आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा जेई मेंस के अलग अलग साल के क्वेश्चंस जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आए हुए हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन है जेई मेन 2023, आप देख सकते हो मॉर्निंग शिफ्ट 30 जनवरी का है। इन अ स्क्रू बस देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल एंड मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 mm ऑन अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो 0.5 mm मूव हो रहा है जब एक कंप्लीट रोटेशन सर्कुलर स्केल का होगा। तो मेन स्केल डिवीजन जो है वो 0.5 mm है। द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिविजन्स बिलो द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये हो गया हमारा जीरो एरर। तो एक्चुअली जब दो जॉज ज्वाइन होते हैं तो जीरो एरर जो है वो 6 डिवीजन बाद आ रहा है, राइट। तो हम इसमें देख सकते हैं ये जब जॉज को स्पिंडल को कंबाइन करेंगे, ओके, तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल lies 6 division below the line of graduation when two studs are brought in contact with each other। तो ये दो स्टड को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये यहाँ पे अभी 35 है, ये बेसिकली मान लो यहाँ पे 0 आ रहा है, ओके, इस जगह पे इस सर्कुलर स्केल का यहाँ 0 आ रहा है, ओके। तो ये 0 जो है इस वाली रेफरेंस लाइन से 6 डिवीजन नीचे है, ओके। फंडा ये है 6 डिवीजन पीछे, इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी उसको कुछ रीडिंग दिखा रहा है, ओके, जबकि स्टड जो है वो चिपके हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये आगे चल रहा है तो ये हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल रीडिंग जो भी आएगी उसकी। तो हम लोग सबसे पहले टोटल रीडिंग निकालेंगे, उसके बाद ये जीरो एरर जो है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें कोई भी फॉर्मूला रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये जो जीरो एरर है ये अननेसेसरी बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं कि प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, लॉजिक लगाओ आप। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलर स्केल का जो जीरो है ये पीछे है, मतलब जो भी रीडिंग आएगी वो इस जगह से आई मीन यहाँ से काउंट हो रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 डिवीजन आगे चल रहा है सर्कुलर स्केल। तो ये जो भी रीडिंग आएगी इसका मतलब ये 6 डिवीजन आगे ही बताएगा ना। मान लो हम इसके बीच में कोई ब्लॉक रखते हैं, उसका फाइनल रीडिंग आ रहा है 2 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में मान लीजिए 66 डिवीजन आ रहा है, ओके। तो 66 डिवीजन मतलब यहाँ 66 दिखा रहा है, राइट। तो 66 दिखा रहा है मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये 6 से हुआ था क्योंकि 6 डिवीजन पीछे था 0। तो 6 डिवीजन पीछे था और ये अभी 66 दिखा रहा है, इसका मतलब हमें ये 6 माइनस करना पड़ेगा ना। अगर दो अगर दो रनर हैं, ओके, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ये 100 मीटर की रेस है, ओके, ये दूसरा रनर है उसके लिए भी 100 मीटर की रेस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रनर जो है वो 6 मीटर ऑलरेडी आगे है, 6 डिवीजन ऑलरेडी आगे है ये रनर, ओके। अब दोनों की रेस होती है, ठीक है। तो ये रनर क्या बोलेगा, भैया उसके इससे 6 आप ये 6 आगे है ना ऑलरेडी। तो ये रनर क्या बोलेगा, इसने तो ऑलरेडी 6 आगे चल रहा है, राइट। तो 6 आगे चल रहा है तो ये तो जल्दी क्रॉस कर जाएगा 100 मीटर की लाइन को, ओके। तो ये डिस्प्यूट करेगा ना, क्यों करेगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी आगे चल रहा है। यही रीजन है कि हमें ये जो 6 डिवीजन है ये हमें फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो फॉर्मूला हमारा बोलता है डायमीटर कैसे लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट और ये जीरो एरर। तो अभी जीरो एरर का फंडा आपको समझ में आ गया। जीरो एरर दिमाग से निकाल दो, लॉजिक लगाओ कि ये माइनस होगा या प्लस होगा, राइट। तो लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारा, हम उसमें मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा 2.2 mm। अगर आपको फिर भी लॉजिक लगाना नहीं हो रहा है तो आप ये चीज, एक चीज आप लर्न कर सकते हो, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अहेड ऑफ रेफरेंस लाइन देन पॉजिटिव जीरो एरर। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो आगे है तो आपका पॉजिटिव जीरो एरर होगा, ओके। बस एक चीज आप याद कर लो। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड दिया हुआ है, इट्स मेजर्ड, ओके, फ्रॉम द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन विद अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन।
तो 100 ऑसिलेशन के लिए टोटल टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड्स लगा, ठीक है, 50 सेकेंड्स लगा। अब इसका रेजोल्यूशन क्या है? 1 सेकेंड। परसेंटेज एरर क्या आ गया? 2%। 1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर ऑन टाइम आ गया। ओके, अच्छा, इसके बाद चूंकि केस सिंपल पेंडुलम का है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके, हमें क्या निकालना है? एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज फाउंड टू बी x%, मतलब जी की एक्यूरेसी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? जी का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या? 1/4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एल। अब यहाँ पर मैंने दो सोल्यूशन क्यों किए हैं और दोनों में अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? आप ये देखो, एक इसमें x इज इक्वल टू 5% आ रहा है और एक में x इज इक्वल टू 1.5% आ रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, मैंने ये दो क्यों किया है, आपको यही चीज समझाने के लिए कि अगर आपको जी में पूछा गया है, ओके, तो आप इस तरीके से नहीं करना है कि परसेंटेज एरर इन टी इज इक्वल टू एल में परसेंटेज एरर और जी में परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे जी का आ जाएगा, यहाँ इसको हम लोग उधर भेज देंगे, तो 2 माइनस 0.5 1.5। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो चीज का एरर पूछा गया है उसको फॉर्मूले में आपको उसकी वैल्यू पहले निकालना है, राइट। जैसे इसको इस तरीके से ना करते हुए आपको पहले जी का एक्चुअल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप लगाओ परसेंटेज एरर ऑन ईच वैल्यूज। ओके, तो 4 + 1 5%, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, वो वाला मेथड में मत जाना कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो गया, उसके बाद मैंने सिंपली डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा जी बाई जी हाफ करके कर दिया। नो, उसमें आपका आंसर गड़बड़ आ जाएगा। आपको जिस वैल्यू में परसेंटेज एरर निकालने पूछा गया है, पहले आप उसका फॉर्मूला डिराइव करो। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द गोल्डन ट्रिक। अगर ये नहीं किया तो 4 नंबर गए। ओके, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में 27 जुलाई। अब ये वर्नियर कैलिपर्स का है क्वेश्चन। इसमें मेन स्केल है 1 mm रीड करता है, 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का। आप लीस्ट काउंट निकालो, लीस्ट काउंट हमारा आ जाएगा 0.1 mm। ओके, तो अब आप क्या करोगे? When two jaws of instrument touch each other, the zero of vernier lies to the right of the main scale, right of zero of the main scale, and its fourth division coincides with main scale division। इसका मतलब क्या हो रहा है? वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड आ रहा है, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। ओके, और फोर्थ डिवीजन से जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। अब अगर स्पेरिकल बॉब को टाइटली प्लेस कर दिया टू जॉस के बीच में, तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज, इससे इसके बीच में मेजरमेंट आ रहा है, मतलब 4.1 से 4.2 के बीच में इसका मेजरमेंट आएगा। ओके, एंड सिक्स्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद स्केल डिवीजन। तो अब क्या हो रहा है? वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? लॉजिक लगाओ, इसमें भी लर्न कुछ करने की जरूरत नहीं। जब सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है और जीरो जब उसके दोनों जॉस को ज्वाइन करते हैं तो वो जीरो आता है, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करता है उस टाइम पे, तो क्या हो रहा है इसमें डिफरेंस? 6 - 4 इज इक्वल टू 2, मतलब दो डिवीजन का इसका एक्चुअल मेजरमेंट रीडिंग आएगा। तो 4.1 प्लस 6 - 4 वर्नियर डिवीजन। तो ये वर्नियर डिवीजन को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाता है हमारा 4.12। ओके, एनी डाउट? अगर डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में आप लिखकर हमें पूछ सकते हैं। जेईई मेन 2022 का 29 जून का इवनिंग शिफ्ट। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज दिस। वर्नियर कांस्टेंट दिया हुआ है, जीरो एरर दिया हुआ है। अब अगर डायमीटर मेजर करते हैं किसी स्फीयर का, तो मेन स्केल रीडिंग इज 1.7 मीटर, कोइंसाइड विद वर्नियर डिवीजन 5। तो क्या हो रहा है? सीधे फॉर्मूला लगा लो, मेन स्केल रीडिंग इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेईई मेन 2022 28 जून का इवनिंग शिफ्ट। स्टूडेंट इन लेबोरेटरी मेजर्स थिकनेस ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गॉज। एक स्क्रू गॉज है, 4 मेजरमेंट उसने दिया, परसेंटेज एरर x बाय 120 में, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा? 4 रीडिंग्स अगर दी हुई है तो हम सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे।
मीन से हम ये इंडिविजुअल रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, हमारा एरर आएगा। ओके, चारों रीडिंग का डिफरेंट डिफरेंट एरर आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो हम क्या किए, मीन निकाला, मीन आया 1.21 mm, और एरर हमने निकाला मीन से, ये सारा एरर। अब इस एरर का भी हमने एवरेज निकाल लिया, तो एरर का हमने एवरेज निकाला, वो हमारा क्या है 0.015 आ गया। ओके, 0.015 mm एरर आ गया। तो परसेंटेज थिकनेस कितना हो गया, डेल्टा टी एरर इंटू 100 अपॉन टी मीन। तो ये क्या आ गया, 0.015 डिवाइडेड बाय 121, तो 150 डिवाइडेड बाय 121। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 150। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको 10 से 15 सेकंड के लिए आपको जस्ट सोचना है कि हम इस पे क्या ट्रिक लगा सकते हैं, किस तरीके से होगा। आपका आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। बिल्कुल भी आई वुड से एग्ज़ाम में पैनिक मत करना। पैनिक अगर आप किए तो आप क्वेश्चन करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते। जेईई 2022 का। A traveling microscope is used to determine the refractive index of glass slab. 40 division are there in 1 centimeter on mean scale and 50 vernier scale division are equal to 49 mean scale. तो 50 VSD is equal to 49 MSD दिया हुआ है। तो LC is equal to 1 MSD minus 1 VSD वर्नियर कैलिपर्स में होता है। ओके, तो ये कितना आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है 40 डिवीजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। ओके, तो मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर में 40 डिवीजन है। 1 MSD माइनस 1 VSD से हम लोग, ये आंसर आ जाएगा 1/50 MSD। तो ये 1/50 MSD कैसे आया, सिंपल है, इस वैल्यू को इधर पुट करो। तो 1 VSD कितना हुआ, 49/50 MSD। ओके, तो 1 VSD को यहाँ डाल दो, आंसर ये आ जाएगा। ओके, और MSD कितना है, 1 MSD कितना है, 1/40 सेंटीमीटर, ये 1 MSD है। तो ये आंसर आ गया 5 × 10⁻⁻⁶। तो आंसर आ जाएगा x। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आप 5 डाल देना, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जेईई 2022 का 26 जून का। इन अ वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट। ओके, मेन स्केल 1 सेंटीमीटर मेन स्केल जो है वो 20 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो लिस्ट काउंट आ जाएगा मेन स्केल का, जो एक डिवीजन है 1/20 सेंटीमीटर हो गया। इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9th मेन स्केल डिवीजन, मतलब ये दिया हुआ है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ये दिया हुआ है। ओके, देन वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट, सिंपल क्वेश्चन है। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ये आ जाएगा 0.05, जो 1/20 हमने निकाला, ये 1 MSD है। और 9/10 इंटू 0.05, यहाँ से 9/10, तो आंसर क्या हो, 5 × 10⁻⁻2 mm। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिख देंगे 5। जेईई 2022 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए, यू शुड पे अटेंशन टू दिस चैप्टर बिकॉज 4 मार्क्स बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। ओके, ज़्यादा मेहनत करना है नहीं, कम से कम 20 से 25-30 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब आता है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है। परसेंटेज एरर ऑफ जेड क्या होगा, सिंपल है, डेल्टा परसेंटेज एरर का, मैक्स परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगा दो, 3 × डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, 1/2 इंटू डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100। और ए का हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि ए इज अ कॉन्स्टेंट जो दिया हुआ है। तो आंसर आ जाता है 18%। ओके, 2021 में 31 अगस्त को पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन वर्नियर कैलिपर्स आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये हमें दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। ओके, तो 1 MSD दिया हुआ है 1 mm। मेन स्केल रीडिंग इज 10 mm एंड 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वाज फाउंड टू कोइंसाइड एग्जैक्टली विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। मतलब क्या हो रहा है, मेन स्केल रीडिंग हमारा 10 mm है। ओके, और 8th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, बोल रहा है, इसका मतलब 8 इंटू लीस्ट काउंट। ओके, और अब हमें डिसाइड करना है कि जीरो एरर क्या है। इफ द गिवन वर्नियर कैलिपर हैज पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.04 mm। पॉजिटिव जीरो एरर मतलब जो VSD का जीरो है वो राइट साइड शिफ्टेड है। When the two jaws are joined together, the zero of vernier scale lies to right hand side of the
मेन स्केल 0, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। तो आगे है इसका मतलब हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये हमारा आ गया डायमीटर। तो ध्यान देना गाइस, हमें डायमीटर का सारा चीज बताया है, बट पूछा क्या है, रेडियस ऑफ द बॉल। वेरी इंपॉर्टेंट। 99.9% लोगों ने ये मिस्टेक करी होगी, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ नहीं है और उन्होंने लिख दिया 104, बट एक्चुअली इट इज 52। 2021 ऑनलाइन इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फाउंड अप टू एक्यूरेसी ऑफ 4%, ठीक है। Energy supplied to mass undertake oscillation of time period t is being estimated if the time period is measured to an accuracy 3%, accuracy to which E is known. एनर्जी क्या है, mgh ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे इसको ले लो, mgh ले लो। यहाँ पे mgh हमारा ठीक तरीके से आ सकता है, तो सिंपल है। एरर इन ई क्या होगा, मास में जो भी है डेल्टा m बाय एम, ओके, प्लस डेल्टा h बाय h, ओके, और g पे जो परसेंटेज एरर है वो, ओके। तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन ई। अब क्या हो रहा है, टाइम पीरियड हमारा दिया हुआ है कि 3% है, तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 2π√L/g से। हमें L निकालना है, क्यों L निकालना है, क्योंकि हमें H का परसेंटेज एरर नहीं पता, वो सिमिलर होगा, ओके। तो हम उसको दूसरे साइड लेकर जाते हैं, 2π√L/g, इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे T²g/4π², ये हो जाएगा हमारा L, ओके। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन बनती है परसेंटेज एरर की। L में एरर आ जाता है 10%, ओके। तो 10% हमारा H में आ गया, तो 4% प्लस 10% प्लस 0, क्योंकि मास में किसी भी तरीके का एरर नहीं दिया हुआ है, सो आंसर आता है हमारा 14%। द एक्यूरेसी टू विच E इज नोन एज, सो इट विल बी 14%, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Student A and student B uses two screw gauges of equal pitch and 100 equal circular division to measure the radius of given wire. The actual value of radius of wire is 0.322. Absolute value of difference between final circular scale reading obtained by A and B. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से हम डायरेक्टली आप देख सकते हो कि 8 डिवीजन जो है वो पीछे है 0, और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 डिवीजन आगे है। तो हम लोग निकालेंगे लीस्ट काउंट, और हमें लीस्ट काउंट से 8 + 5 13 को मल्टीप्लाई कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये 13 डिवीजन हो गया टोटल। लीस्ट काउंट आ जाता है 0.001। कैसे आएगा, पिच दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर और 100 इक्वल सर्कुलर डिवीजन दिया हुआ है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा आ गया लीस्ट काउंट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13/100 mm। ऑल राइट, जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन, इवनिंग शिफ्ट। 3 स्टूडेंट S1, S2, S3 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल पेंडुलम से। तो ग्रेविटी निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला ये है, ओके। तो जी हो जाएगा हमारा L/T², डायमेंशनली 4π² हटा दो, तो हमारा डेल्टा L/L इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा T/T इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर इन जी, ओके। तो अब हम अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स का हमें निकालना पड़ेगा। जो फर्स्ट स्टूडेंट का ये दिया है, सेकंड स्टूडेंट का ये है, थर्ड स्टूडेंट का ये। तो कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ पेंडुलम दिया हुआ है और टोटल टाइम पीरियड दिया हुआ है, ओके। टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशन इज 128। तो सबसे पहले हम करेंगे डेल्टा L/L इंटू 100। तो दोनों में कितना है एरर, ये हमें दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर लेंथ में है और टाइम में 0.1 सेंटीमीटर है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 64, हम 64 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ पेंडुलम है फर्स्ट केस का। डेल्टा T/T 0.1 दिया ही है और टोटल टाइम हो जाएगा 120, तो ये 120 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 20.64। उसी तरीके से E2 और E3 को सॉल्व करते हैं तो ये आता है। तो हमारा सबसे मिनिमम टाइम कौन सा ले रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज एरर इन जी फॉर स्टूडेंट 1 2 3, मिनिमम परसेंटेज एरर, सॉरी नॉट टाइम, आई एम सॉरी, minimum percentage error is obtained in student case number 1.
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर टू बी दिस, सपोज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज एक्स, वैल्यू ऑफ वी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ओके, ये सारा कांस्टेंट है, इसको हम हटा देंगे। 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, तो यहाँ से सिंपली आप सॉल्व कर दो 34% वॉल्यूम में। तो डेल्टा आर बाई आर क्या है, डेल्टा आर इज 0.85 और आर है 7.5। ओके, पुट कर देते हो वैल्यूज तो आपका आंसर आ जाएगा 34%। सो दिस विल बी, सपोज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज एक्स, सो एक्स में परसेंटेज एरर, सो इट विल बी 34%, दिस इज इक्वल टू एक्स। ओके, जेईई मेन 2021 का 16 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है वी बाई आई, वॉल्यूम दिया है, सॉरी वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन आर इज x%। तो x की वैल्यू हमें निकालना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। r इज इक्वल टू वी बाई आई, एरर्स दोनों ऐड होंगे, भले ही मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो। तो 2/50 प्लस 0.2/20 इंटू 100, राइट। तो ये आ जाता है 5%, तो ये हो जाता है x। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का 6 सितंबर का मॉर्निंग स्लॉट का क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड मेटल sphere is determined by measuring its mass and its diameter. The maximum error in density of sphere is x by 100 if the relative errors in measuring mass and diameter 6% और 1.5% है। ओके, मास और डायमीटर में। ओके, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमने लिख दिया। ओके, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका परसेंटेज एरर हम निकाल सकते हैं अलग से, तो ये हमारा आ गया 4.5%। ओके, मास में एरर क्या दिया हुआ है, 6% दिया हुआ, दिस इज 6%। ओके, एंड वॉल्यूम में चूंकि डायमीटर में 1.5% है, तो रेडियस में भी 1.5% ही होगा। ओके, तो वॉल्यूम में हो जाएगा 4.5%, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाता है 10.5% इज इक्वल टू एक्स बाय 100। ओके, तो x आ जाता है 1050, दिस इज द आंसर। ओके, चलते हैं 2016 जेईई मेन क्वेश्चन में। ये बहुत ही टीडियस क्वेश्चन है, आई वुड रेकमेंड कि ये क्वेश्चन आप इनफैक्ट अगर आप को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम करेगा ये क्वेश्चन, बिकॉज ये मोर देन वन करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी आर फोर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, नन ऑफ देम इज डायमेंशनल, बस बट वी नो दैट ए डी इज इक्वल टू सी लॉन बी डी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक यूज होती है, लॉग के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं, ओके, या जो डायमेंशनल क्वांटिटीज है वो डायमेंशनलेस होती है। ओके, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो लॉग एम एन अगर हम लेते हैं, तो m इंटू एन का कंबाइंड डायमेंशन इट विल बी डायमेंशनलेस, इट हैज नो डायमेंशन। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ए डी इज इक्वल टू सी लॉन बी डी। ओके, इसका मतलब बी डी विल बी डायमेंशनलेस, मतलब b इंटू टी विल बी 1, सो b इज इक्वल टू 1/d, ये हो जाएगा। तो बस ये हमारे पास है ऑप्शन, एक चीज, आई मीन एक इक्वेशन नंबर 1 है, राइट। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास है b इज इक्वल टू 1/d, तो हम, अच्छा, इस इक्वेशन के अलावा हमारे पास एक और इक्वेशन है, चूंकि लॉन जो है वो डायमेंशनलेस है, ए डी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी, इसमें पुट कर दिया और सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डी स्क्वायर डाल दिया, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये मीनिंगफुल है। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। मीनिंगफुल का मतलब क्या है, 4 केले प्लस 3 अनार, इनको ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इनको ऐड करके अगर 7 क्या लिखोगे, राइट, सो दिस इज मीनिंगलेस। सिमिलरली फोर्स को आप वेलोसिटी से ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते, दिस इज मीनिंगलेस। आप क्या कर सकते हो, 2f प्लस एफ, मतलब कोई एक ऐसी डायमेंशनल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन सेम हो। अगर दो ऐसी क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन सेम हैं, जैसे 10 मीटर प्लस 6 मीटर,
इज इक्वल टू 16 मीटर। इसकी क्वांटिटी डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, मीटर है। ओके, इसी वजह से ऐड हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये मीनिंगफुल है। मीनिंगलेस मतलब अगर आप जिन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट न कर पाओ, दैट इज कॉल्ड एज मीनिंगलेस क्वांटिटी, राइट। तो हम लोग यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 0 आ रहा है, मतलब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये मीनिंगफुल है, मतलब हमारा ए जो है ये मीनिंगफुल है। हमें क्या निकालना है, नॉट अ मीनिंगफुल, तो ए तो है। ओके, सेकेंड इज ए माइनस सी बाई डी, अब इसमें डाल देते हैं। अब सी क्या है, ए इंटू डी, ये ऑलरेडी है हमारे पास, सी इज इक्वल टू ए इंटू डी। तो यहाँ a माइनस सी के जगह c में यहाँ पे पुट करो, तो एज डायमेंशन ऑफ a इज नॉट इक्वल टू c, राइट। यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट द टू क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशन, राइट। तो a माइनस ए डी आप नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मीनिंगलेस हो गया। दो अलग अलग डायमेंशन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नाउ a बाय बी माइनस सी, ठीक है, तो c को हम ad लिख दिए और b के जगह हमने 1 बाई डी लिख दिया, a बाय बी माइनस ए बाय बी। ओके, तो ये मीनिंगफुल हो गया, राइट। अब चलते हैं डी पे। डी है सी अपॉन बी डी माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन सी, तो सी माइनस बी डी अपॉन ए डी स्क्वायर अपॉन सी। तो डी, ये दो चीज़ हमारा दिया हो तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए अपॉन बी माइनस डी, तो ए डी माइनस डी, तो ये भी हो गया मीनिंगलेस, राइट। सो गाइज, ये थे क्वेश्चंस हमारे आईआईटी मेंस 2016 से लेकर 2023 तक, और इससे पहले मैंने आपको 2024-25 के भी क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। सो गाइज, ये थे सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस। सो आई थिंक जो भी हमने सीबीएसई थ्योरी में चीज़ें सीखी हैं, उसके बाद जो आईआईटी मेंस के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो डाउट था with regard to vernier calipers, with regard to screw gauge, उसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ओके, कैसे डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं, किस तरीके से परसेंटेज एरर निकालते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जितना भी डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू आईआईटी मेंस, ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है, और मैं ये चाहूँगा कि आप इस बार के 2026 जनवरी अटेम्प्ट में +4 मार्क्स लाना ही लाना है इस चैप्टर में। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, और मैं ये 100% होप करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व करोगे और चलता बनोगे आगे। ओके, तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।